हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। और इस वीडियो में हम आपके पेज नंबर 17 के 1.2 एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चंस को विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ Class 6th Mathematics in Mintalk India channel. But before we start, this is a small introduction about me which you can pause the screen and have a look. So let us begin. To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि दुकान में 40 मीटर के क्लॉथ का एक रोल है। तो अगर आप कपड़ों की दुकान में कभी गए हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके का कपड़ों का रोल होता है और उसमें से जितना भी आपको चाहिए होता है रोल में से दुकानदार मेजर करके कट करके आपको दे देते हैं और रोल वापस रख देते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि वैसा ही 40 मीटर बड़ा कपड़े का एक रोल है और उसमें से कपड़े काट काट के शर्ट बनाए जाते हैं। एक शर्ट को बनाने में शर्ट मतलब एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर जितना कपड़ा लगता है। अब हमें ये बोलना है कि इस पूरे रोल में से हम कितने बार इस मेजरमेंट के कपड़े को कट करके शर्ट बना सकते हैं, मतलब कितने शर्ट्स बना सकते हैं और फिर हमारे पास रिमेनिंग कितना कपड़ा बच जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस कपड़े को बांट रहे हैं बहुत सारे शर्ट्स में। So with the help of drawing you will understand better. So suppose this is the 40 meter long cloth and you have to cut pieces out of it and make shirt. एक पीस कितना लंबा है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसमें से हमें कितने शर्ट्स बना सकते हैं और पीसेस को कट करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग कितना बच जाएगा वो हमें निकालना है क्वेश्चन में। दैट इज वी हैव टू डिवाइड द लॉन्ग क्लॉथ इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। लेकिन कपड़ा मीटर में दिया है, हम उसे सेंटीमीटर में कट करेंगे। मीटर को हम सेंटीमीटर से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा। एंड द हिंट इज ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, कन्वर्ट द डेटा इनटू सेंटीमीटर. Because when we will divide, the units should be same. So let us convert everything into centimeter. We already know that 1 meter is equal to 100 centimeter. So 40 meter will be 100 multiplied by 40 centimeter, that is 4000 centimeter. ये तो हुई कपड़े की बात। अब हमें छोटे छोटे जो pieces of cloth है इसमें एक पोर्शन तो सेंटीमीटर है ही, 2 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर को हम 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, बात तो बराबर ही है। नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो व्हाट विल बी 2 मीटर इक्वल टू, 2 मीटर इज 100 मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर, दैट इज 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 मीटर की जगह पे हम 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है और 15 क्योंकि सेंटीमीटर है ही उसको हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, 200 और 15 को ऐड कर देते हैं, दैट बिकम्स 215. सो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। ये हमने छोटे कट पीसेस को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ लेट अस राइट द स्टेटमेंट. क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 शर्ट इज 215 सेंटीमीटर and then total cloth what we have is 4000 centimeter. So the number of shirt that can be made out of this total cloth is 4000 centimeter divided by 215 centimeter. So let us divide. 215 3 digit number है, so we will take 3 digit first. 215 2 जा 430 होता है, तो हम 215 1 जा ही लेंगे, तो हम 215 1 जा ही लेंगे, दैट इज 215. सब्ट्रैक्शन करते हैं, रिमाइंडर इज 185, जीरो विल कम डाउन, द नंबर बिकम्स 1850 और इसी का नियरेस्ट नंबर होता है मल्टीप्लाई बाई 8 करके। 215 8 जा 1720 and what is the remainder we have got?
रिमाइंडर हियर इज 130। इस डिवीजन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो कैसे होगा, वो हम डेसिमल डाल के, जीरो डाल के आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें शर्ट बनानी है और शर्ट बनाने के लिए हमें पूरा होल नंबर में ही चाहिए, मतलब बिना डेसिमल के। तो हम आगे डिवीजन को नहीं बनाएंगे, हम रिमाइंडर तक ही स्टॉप हो जाएंगे। रिमाइंडर का क्या मतलब है, मीन्स द रिमेनिंग क्लॉथ विच विल बी रिमेन्ड। और कितने शर्ट्स हम बना रहे हैं, हम 18 शर्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि 18 टाइम्स 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कट करने के बाद ही हमारे पास ये रिमेनिंग क्लॉथ बच जाएगा और 18 छोटे छोटे पीसेस से हम शर्ट्स बना लेंगे। सो आवर आंसर स्टेटमेंट इज 18 shirts can be stitched and 130 centimeter, that is 1 meter and 30 centimeter cloth will remain। हम इसका यूज़ एक और शर्ट बनाने में नहीं कर सकते, क्योंकि शर्ट बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 मीटर जितना कपड़ा तो चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 मीटर ही बच रहा है, तो एक और शर्ट नहीं बन सकता। यहाँ पे अगर आप 130 को स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर को 30 सेंटीमीटर एज इट इज लिख देते हैं। तो यहीं पे मैंने वही लिखा है, द रिमेनिंग क्लॉथ इज 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस में दवाइयों को पैक किया जा रहा है। ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, और एक बॉक्स का वेट है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। इतने बॉक्सेस जिसका वेट 4 kg 500 ग्राम होगा, कितने बॉक्सेस को हम ऐसे एक वैन में भर सकते हैं जो वैन 800 किलोग्राम से ज़्यादा भार नहीं कैरी कर सकता। बियॉन्ड 800 मतलब 800 किलोग्राम से ज़्यादा वेट कैन नॉट कैरी। अब इस क्वेश्चन को हमें ये समझना है कि हमारा जो वैन है, इस वैन के अंदर हम सिर्फ 800 किलोग्राम जितना ही सामान भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। इस पूरे 800 किलोग्राम के अंदर हमें छोटे छोटे 4 kg 500 ग्राम के बॉक्सेस भरने हैं। It also means that this 800 kilogram is going to be divided into small boxes। लेकिन बांटने के लिए यूनिट तो सेम होना चाहिए। ये तो किलोग्राम में है, जबकि यहाँ पे एक यूनिट ग्राम दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे यूनिट्स को सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ग्राम में ही क्यों कन्वर्ट करेंगे, इस ग्राम को किलोग्राम में क्यों नहीं कन्वर्ट करेंगे? बिकॉज इट इज ईजियर टू डू द कैलकुलेशंस इन दैट वे। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमें 1/100 मीटर लिखना पड़ेगा। और आपने 0 हटा के डेसिमल लगाना तो सीखा है ना। सो 1 सेंटीमीटर विल बी 0.1 मीटर। और इस चीज का फिर हम डिवीजन करने जाएंगे तो कितना डिफिकल्ट होगा वो डिवीजन। सिमिलरली इफ वी दिस 500 ग्राम इनटू किलोग्राम, या तो हम हाफ किलोग्राम लिखेंगे, नहीं तो हम 0.5 किलोग्राम लिखेंगे, और डेसिमल के साथ हमारा डिवीजन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बेटर यही है कि हम ग्राम को किलोग्राम में नहीं, बल्कि इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। सो लेट अस कन्वर्ट द बिगर यूनिट इनटू द स्मॉलर यूनिट, दैट इज किलोग्राम टू ग्राम। So first of all, let us split and write 4 kilogram 500 gram is equal to 4 kg plus 500 gram. And we already know that 1 kilogram is equal to 1000 gram. So 4 kilogram is equal to 4000 gram. अब हम इस 4 किलोग्राम के जगह पे 4000 ग्राम लिखेंगे। उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं 4000 ग्राम 500 ग्राम will become 4500 ग्राम। अब हमें एक बॉक्स का वेट मिल गया। सिमिलरली हम वैन के वेट को भी पूरा ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। द वैन कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम एंड यू नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 800 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 800, दैट इज हाउ मच। सबसे पहले 8 लिख के कितने जीरोज बचते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2,
That means total 1, 2, 3 and 4, 5 zeros we will write gram. कॉमा लगा देते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, 8 lakh gram. So our van can carry only weight up to 8 lakh gram. Beyond this weight our van cannot carry. तो इस weight को हमें डिवाइड करना पड़ेगा मेडिसिन के एक एक बॉक्स में से, और तभी हमें पता चलेगा कि कितने बॉक्सेस हम इस वैन के अंदर डाल सकते हैं. द नंबर ऑफ मेडिसिन बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन द वैन इज 8 lakh divided by 4500. Now this thing we can write in the form of numerator and denominator, and we can cancel out the numerator 0 with the denominator 0. And then the remaining numbers we can divide like this. 8000 divided by 45. 1 45s are 45. Remainder is 35, then the 0 will come down. In the next step, 45 7s are 315. Remainder is again 35. This 0 will come down. Same step दोबारा, 45 7s are 315. एंड देन लास्ट स्टेप में 35 रिमाइंडर बच जाएगा. इसका मतलब ये है कि जब हम हमारे ट्रक के भार को बांटते जाएंगे तो 177 बॉक्सेस भरने तक हमारे ट्रक के अंदर हम भर पाएंगे. उसके बाद मेडिसिन बॉक्स हम नहीं भर सकते, क्योंकि हमारे मेडिसिन बॉक्स का वेट 4500 ग्राम है और हमारे वैन के अंदर सिर्फ 35 ग्राम ही हम और ज़्यादा भार भर पाएंगे, जबकि हमारा बॉक्स ज़्यादा भारी है, इसीलिए हम एक और बॉक्स को नहीं भर पाएंगे. सो आवर आंसर स्टेटमेंट इज ओनली 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. The distance between the school and a student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Both ways का मतलब वो घर से स्कूल जाती है एक बार और फिर स्कूल से वापस घर में आती है दूसरी बार. Find the total distance covered by her in 6 days. तो एक दिन में वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है? अगर घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस ये है, तो जब वो छुट्टी के टाइम स्कूल से घर वापस आएगी तो उसे सेम डिस्टेंस ही तो चलना पड़ेगा. तो एक दिन में वो कितना चलेगी? हमें इस पूरे यूनिट को मल्टीप्लाई बाई 2 करना है या तो डबल करना है, और उसके बाद एक दिन का जितना वैल्यू आएगा उसे हम 6 से मल्टीप्लाई करके 6 डेज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे किलोमीटर भी है और मीटर भी है, इसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं कर सकते. किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए या ऐड करने के लिए यूनिट का सेम होना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको डबल करेंगे. तो हमें मिल जाएगा कि ये स्टूडेंट 1 डे में कितना डिस्टेंस पैदल चलता है, और फिर उसको 6 डेज के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. वी विल स्टार्ट राइटिंग विद द सेम स्टेप. 1 किलोमीटर 875 मीटर को पहले हम स्प्लिट कर लेते हैं किलोमीटर एंड मीटर में, एंड वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो इस किलोमीटर की जगह पे हम 1000 मीटर लिख देंगे. नाउ दिस साइड ऑल्सो मीटर, दिस साइड ऑल्सो मीटर, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे. वी विल ऐड 1000 एंड 875. So 1 kilometer 875 meter is equal to 1875 meter. अब ये जो डिस्टेंस हमने निकाला ये घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस है एक टाइम का. अब जब स्टूडेंट छुट्टी के टाइम वापस आएगी तो सेम डिस्टेंस वो दोबारा वॉकिंग करेगी. दैट मीन्स दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 2. That is the distance covered by the student in 1 day is walking both the ways. That is 1875 meter multiplied by 2 times, which is equal to 3750 meter. अब इतना डिस्टेंस वो एक दिन में चलती है, तो 6 डेज में वो कितना चलेगी? हम मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, एंड 3750 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 22,500 मीटर. दिस कैन बी योर आंसर. ये स्टूडेंट 6 डेज में 22,500 मीटर वॉकिंग करती है. लेकिन इतने बड़े नंबर को अगर हमें मीटर में नहीं किलोमीटर में लिखकर हमारा आंसर बताना है तो हम क्या करेंगे? वी विल स्प्लिट दिस नंबर इनटू थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स. दैट इज 22,000 मीटर एंड 500 मीटर. इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर ही तो मिलेगा.
What is 22,000 मीटर? If 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि हम ये पीछे के 3 जीरो हटा के लिखेंगे तो 22,000 मीटर कितना किलोमीटर होगा? ये पीछे के 3 जीरो को हम हटा के लिखेंगे 22 किलोमीटर होगा। और 500 मीटर को हम एज इट इज लिखेंगे, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज हाफ किलोमीटर। सो आवर आंसर इज 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर द स्टूडेंट वॉक इन 6 days. This is your final answer. Let us read the last question of this exercise. A vessel has 4 liter and 500 milliliter of curd. In how many glasses? अच्छा, कर्ड थोड़ा लिक्विड थिंग होता है, इसीलिए इसको लीटर एंड मिलीलीटर में दिखाया जा रहा है। In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? कहने का मतलब यह है कि एक वेसल है, एक पात्र है जिसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड रखा हुआ है। अब इस कर्ड को हमें बहुत सारे अलग अलग सर्विंग ग्लासेस में सर्व करना है हमारे गेस्ट को। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ कैपेसिटी 25 मिलीलीटर। ईच मतलब एक एक ग्लास के अंदर 25 मिलीलीटर जितना कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब इतना इसके अंदर धर सकता है, आ सकता है। 25 मिलीलीटर जितना कर्ड इस छोटे से ग्लास में आ सकता है। तो हमें बताना है कि कितने ग्लासेस को हम भर सकते हैं इतने पूरे कर्ड में से थोड़ा थोड़ा करके निकाल के। तो क्वेश्चन में आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस पूरे कर्ड को हम बांट रहे हैं अलग अलग ग्लासेस में। दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस होल यूनिट इनटू ईच स्मॉल यूनिट। कितने में डिवाइड करना है? 25 मिलीलीटर में डिवाइड करना है। लेकिन मिलीलीटर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये लीटर यहाँ पे क्या कर रहा है? इस लीटर को तो हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही तो हम आराम से डिवाइड कर पाएंगे, है ना। सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट आंसर। सो लाइक प्रीवियस आंसर्स हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। 4 लीटर 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू 4 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर। हम मिलीलीटर को शॉर्ट फॉर्म ml में लिखेंगे और लीटर को अब से शॉर्ट फॉर्म में छोटा l लिखेंगे। एंड वी ऑलरेडी हैव स्टडीड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो व्हाट इज 4 लीटर इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज 4000 मिलीलीटर। अब इसी 4000 को हम 4 लीटर के बदले में लिखेंगे, दैट इज 4000 मिलीलीटर। नाउ वी विल ऐड दीज 2 मिलीलीटर्स, दैट विल बिकम 4500 मिलीलीटर। लीटर को कन्वर्ट करके मिलीलीटर में बनाने के बाद 4500 मिलीलीटर बन गया। वेसल के अंदर इतना दही जमा हुआ है। अब हम आगे का स्टेटमेंट लिखते हैं। वेसल के अंदर कर्ड कितना है? 4500 मिलीलीटर। ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, मतलब ग्लास के अंदर कितना कर्ड आ सकता है? 25 मिलीलीटर। तो अब हमें इसको डिवाइड करना है 25 से। नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड इज 4500 डिवाइडेड बाय 25। तो जिस भी नंबर के पीछे 0 होता है और 5 होता है वो 5 के टेबल से कट सकता है, बैलेंस हो सकता है। सो 5 जा 25 एंड 5 900 जा 4500। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि 5 9 जा 5 के टेबल में कहाँ पे हमें कट करना है, तो आप 5 से साइड में रफ कॉलम में डिवाइड करके देख लीजिए। देन अगेन 900 विल गो इन 5 टेबल। 5 1 जा 5 एंड 5 180 जा 900 होता है। 900 को अगेन आप साइड में 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या आंसर मिला? हमें यहाँ पे आंसर मिला 180। और ये 180 क्या है? ये 180 ग्लासेस हैं। So our answer statement is 180 glasses can be filled with the curd given in the vessel. I hope you have understood all the questions very well. If you have any doubt or question, you can ask me in the comment box. हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे estimation, बहुत ही important और न्यू टॉपिक है आपके लिए, and that we will cover in our next video. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.